अक्टूबर 15, 2024। आज जयपुर का नजारा बेहद खूबसूरत है। राजस्थान की राजधानी जयपुर का सबसे व्यस्त इलाका एमआई रोड। सुबह के ठीक 11 बज रहे थे। सड़क पर गाड़ियों का शोर था और फुटपाथ पर लोगों की भारी भीड़। इसी सड़क के किनारे एक आलीशान इमारत खड़ी थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था इंडस ग्लोबल बैंक। यह शहर का सबसे बड़ा और आधुनिक बैंक था जहां आमतौर पर केवल करोड़पति और बड़े कारोबारी ही नजर आते थे। बैंक के मुख्य द्वार पर लगे भारी कांच के दरवाजों के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। उनका नाम था दीनानाथ शर्मा, उम्र लगभग 75 वर्ष। उन्होंने एक बहुत ही साधारण हल्का मटमैला सफेद कुर्ता और साधारण धोती पहन रखी थी। पैरों में बरसों पुरानी चमड़े की चप्पलें थीं जो कई जगह से घिस चुकी थीं। उनके एक हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था। जैसे ही दीनानाथ जी ने बैंक के अंदर कदम रखा, ठंडी वातानुकूलित हवा ने उनका स्वागत किया। अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं था। मखमली कालीन, चमकते फर्श और महंगे झूमर। सुरक्षा गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा शायद कोई रास्ता भटक गया है या मदद मांगने आया है। लेकिन दीनानाथ जी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। बैंक के अंदर कई ग्राहक मौजूद थे। कोई सूट बूट पहनकर लैपटॉप पर काम कर रहा था तो कोई महंगे फोन पर ऊंची आवाज में सौदेबाजी कर रहा था। दीनानाथ जी धीरे धीरे चलते हुए पूछताछ काउंटर की ओर बढ़े। वहां एक महिला कर्मचारी बैठी थी जिसका नाम कविता था। बेटी नमस्ते, दीनानाथ जी ने विनम्रता से कहा। जरा इसे देख लीजिए, मेरे खाते में कुछ समस्या आ रही है। लगता है मेरा लेन देन रुक गया है। कविता ने सिर उठाया। दीनानाथ जी के साधारण पहनावे को देखते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। बिना किसी सम्मान के उसने कहा, आप अपना लिफाफा लेकर किसी सरकारी बैंक में जाइए, वहां आपकी मदद हो जाएगी। दीनानाथ जी मुस्कुराए। बेटी, मुझे पता है मैं किस बैंक में खड़ा हूं। मेरा खाता इसी बैंक में है और बहुत पुराना है। बस एक बार यह लिफाफा खोलकर देख लीजिए। कविता ने सोचा कि यह बुजुर्ग उसका कीमती समय बर्बाद कर रहा है। उसने झटके से लिफाफा लिया और बिना खोले ही अपनी मेज के कोने में पटक दिया। अभी बहुत काम है, उसने कहा। आप वहां कोने में कुर्सियां लगी हैं, जाकर बैठ जाइए। दीनानाथ जी बिना कुछ कहे वेटिंग एरिया की ओर चले गए। वहां आरामदायक सोफे लगे थे, लेकिन वहां बैठे अमीर ग्राहक दीनानाथ जी को देखकर नाक सिकोड़ने लगे। एक व्यक्ति अपने दोस्त से फुसफुसाकर बोला, पता नहीं आजकल बैंक वाले ऐसे लोगों को अंदर क्यों आने देते हैं। इससे बैंक का स्तर गिरता है। दीनानाथ जी ने सब सुना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। करीब 1 घंटा बीत गया। बैंक में लोगों का आना जाना जारी रहा। कविता ने कई ग्राहकों की फाइलें निपटा दी, लेकिन दीनानाथ जी के लिफाफे की ओर एक बार भी नहीं देखा। दीनानाथ जी फिर उठे और काउंटर पर पहुंचे। कविता झुंझला उठी। बाबा, आपको समझ नहीं आता, मैनेजर साहब बड़े कारोबारियों के साथ मीटिंग में है। उनके पास आपके जैसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। आप जाकर बैठिए। इसी समय बैंक के मैनेजर राजेश अपने केबिन से बाहर आए। वह किसी क्लाइंट को छोड़ने आए थे। कविता बोली, सर, यह बाबा कब से परेशान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इनका खाता इसी बैंक में है और आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। राजेश ने दीनानाथ जी को तिरस्कार भरी नजर से देखा और हंसते हुए बोला, बाबा, यह समय बहुत कीमती है। हमारे पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं होता। कृपया यहां से चले जाइए। दीनानाथ जी शांत स्वर में बोले, बेटा, इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से पहचाना जाता है। राजेश हंस पड़ा। मुझे चेहरा देखकर ही पता चल जाता है कि किसके पास कितना पैसा है। आपकी शक्ल पर गरीबी लिखी है। अब बहस मत कीजिए और बाहर जाइए। इसी बीच बैंक का एक जूनियर क्लर्क वरुण अंदर आया। वह मध्यम वर्गीय परिवार से था और बुजुर्गों का सम्मान करता था। उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। जब दीनानाथ जी वापस जाने लगे, वरुण उनके पास आया। दीनानाथ जी ने चुपचाप लिफाफा उसके हाथ में दे दिया। वरुण ने लिफाफा खोला और अकाउंट नंबर सिस्टम में डाला। अचानक उसके हाथ कांपने लगे। स्क्रीन पर लिखा था, ओनर एंड चेयरमैन, इंडस ग्लोबल ग्रुप। वरुण की आंखें फैल गईं। उसने दोबारा चेक किया। दीनानाथ शर्मा, इस बैंक के संस्थापक और 60% शेयरों के मालिक। वरुण दौड़कर मैनेजर के केबिन में पहुंचा। सर, बहुत बड़ी गलती हो गई है। रिपोर्ट देखते ही पूरा स्टाफ बाहर खड़ा था। राजेश दीनानाथ जी के पैरों के पास आ गया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। दीनानाथ जी बोले, राजेश, क्या इस बैंक में सिर्फ महंगे कपड़े पहनने वालों का ही सम्मान होगा। पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। दीनानाथ जी ने वरुण को बुलाया
आज तुमने इंसानियत निभाई, सिर्फ महंगे कपड़े पहनने वालों का ही सम्मान होगा। कविता को कड़ी चेतावनी दी गई। दीनानाथ जी बोले, बैंक केवल पैसों से नहीं बल्कि सम्मान और भरोसे से चलता है। उस दिन के बाद बैंक की सोच बदल गई। दीनानाथ जी साधारण टैक्सी में बैठकर चले गए। आज भी उस बैंक की दीवार पर लिखा है, यहां इंसान को उसके कपड़ों से नहीं उसके व्यवहार से आंका जाता है। शिक्षा, विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। पद और पैसा नहीं, व्यवहार हमारी असली पहचान होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए एक नई कहानी ला सकें।